बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया हो सकता है एक स्टूडेंट का बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, और कुछ जीएस पे भी वीडियोस जो है मैंने बनाई हुई हैं। जीएस क्या है, क्या क्या चेंजेस उसके मुताबिक लाई हैं। जीएस की उन चेंजेस के बाद अब यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी इंटरनल चेंजेस भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं। एडमिशन क्राइटेरिया को चेंज किया है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट को चेंज किया है, स्पाउस केसेस के बारे में कुछ चेंज आया है, और वीज़ा रिफ्यूज़ल, जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनिशियल डिपॉजिट जो स्टूडेंट एक सेमेस्टर का करते थे उसमें भी चेंज आया है। आज के इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिपॉजिट स्टूडेंट ने अपफ्रंट पे करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या क्या किस तरह से उसने डिक्लेयर करना है, और स्पाउस केसेस में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की। वो वाले स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद डायरेक्ट एंट्री चाह रहे हैं बैचलर्स में, वो जरा अलर्ट हो जाएं। बैचलर्स के लिए जहां पर परसेंटेज 60, 65%, 70% की डिमांड की जाती थी, इन सब रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके अब बैचलर्स की डायरेक्ट एंट्री 75% कर दी गई है। इंटरमीडिएट में 75% स्कोर सिक्योर करने के बाद आपको डायरेक्ट बैचलर्स की एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको पाथवे लेना पड़ेगा। उस पाथवे में या तो फाउंडेशन ईयर हो सकते हैं या फिर डिप्लोमा हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथवे लेना है। मास्टर्स के स्टूडेंट की बात करें, 65% पे उनको एडमिशन मिल जाता था डायरेक्ट मास्टर्स में, लेकिन अब बैचलर्स में मिनिमम 75% तक जो है वो स्कोर सिक्योर करने पड़ेंगे फॉर डायरेक्ट एंट्री इनटू मास्टर। इसके साथ एक और चीज मैं यहां पर ऐड करता जाऊं कि वो वाले स्टूडेंट जो मास्टर्स के हैं और बैचलर्स के बाद उनका गैप है, तो गैप अब ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज ने अनाउंसमेंट की है कि 2021 के जो ग्रेजुएट हैं हम उनको डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे। 2021 से पहले जिन्होंने ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनके केसेस को असेस किया जाएगा, लेकिन प्रेफरेबल वो वाले केसेस हैं जो 2021 के से ऑनवर्ड ग्रेजुएट हैं। डायरेक्ट बैचलर के लिए इंटरमीडिएट के बाद जो गैप है अभी 2024 है। अब जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है वो 2023 में जिसने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, इससे पीछे वाले केस को कंसीडर नहीं करेंगे। बैचलर्स के बाद जिसका गैप है, जिसने जॉब की, जॉब एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर जस्टिफाइएबल होना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर जस्टिफाइएबल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सैलरी स्लिप्स हैं वो भी बैंक डिपॉजिट वाली वो दिखाएगा यूनिवर्सिटी को। कैश इन हैंड सैलरी अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ें फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल में काफी सारी शफलिंग हुई है। फाइनेंशियल में अब डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करते थे यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को। उनमें से एग्रीकल्चर इनकम होती थी, उसमें रेंटल इनकम होती थी, उसमें बिजनेस होता था, उसमें स्पॉन्सर की सैलरी होती थी। डिफरेंट टाइप से हम जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करते थे। वो वाले स्टूडेंट जिनके स्पॉन्सर अपनी सैलरी डिक्लेयर करेंगे उनकी सैलरी कैश इन हैंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रॉपर जस्टिफाइबल बैंक डिपॉजिट जो हो रहा है उनका सैलरी का, वो वाली सैलरी उनकी एक्सेप्टेबल होगी। सैलरी स्लिप्स प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर होना चाहिए, और जिस अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट हो रही है उस अकाउंट की सैलरी बैंक स्टेटमेंट भी वो प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम
से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, उसका सिर्फ 25% स्टूडेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अगर अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं 8 to 10 लाख पर मंथ, आप अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, उस 8 to 10 लाख में सिर्फ और सिर्फ 25% इनकम आप एग्रीकल्चर से डिक्लेयर कर सकते हैं। जी इतनी इनकम हमें वहां से आ रही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे ज्यादा करेंगे तो हाई रिस्क असेसमेंट होगी, एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्डली बात करें, जितने भी लोकल बिजनेस हैं, लाइक किसी की बुटीक है, कपड़े का कारोबार कोई करता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस इनकम को भी अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट उसी इनकम को किया जाएगा जिसके स्टूडेंट इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो है वो प्रोवाइड करेगा। और यहां पर एक और चीज ऐड कर दूं, सिर्फ जो ITR हैं, ITR दे देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इस चीज का भी ख्याल रखना है कि वो वाले जो टैक्स है वो रिसेंटली पे ना किया हो, रिसेंटली फिल्ड ना हो ITR, बल्कि प्रीवियसली किया आपने फिल किया हो, और लास्ट 2 years के जो ITR है वो आपने सबमिट करवाने हैं। एक स्टेप आगे बढ़ें, बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस के मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रोवाइड करना पड़ेंगे। बिजनेस की प्रोफाइल बतानी पड़ेगी, बिजनेस की टाइप जो है वो बतानी पड़ेगी, एनुअल इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगी, बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ITR इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेंगे, बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट GST जनरल सेल्स टैक्स की रेसिप्ट जो है वो भी यूनिवर्सिटी अब डिमांड करेगी, वो भी देनी पड़ेंगी। तो अगर आप अपने बिजनेस को डिक्लेयर करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है अप टू 6 months तक की वो डिमांड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट सेविंग्स दिखा रहे हैं अकाउंट में, अप टू 1 year तक की वो सेविंग स्टेटमेंट जो है वो शो करेंगे। ये कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के ये कुछ चेंजेस थी जो अब यूनिवर्सिटीज करने जा रही हैं, जिनकी अब वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। सेकेंडली बात करें, बल्कि थर्डली अगर हम बात करें स्पाउस केसेस के बारे में, वो वाले स्टूडेंट जो अपने स्पाउस के साथ यहाँ से मूव करना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया ने स्टिल उनको ये नहीं कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रख दी हैं कि उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी रिक्वायरमेंट? सबसे पहले मैरिज 2 years ओल्ड होनी चाहिए, 2 साल पुरानी जिनकी शादी हो चुकी है उनको ही कंसिडर किया जाएगा। एंड सेकेंडली, मेन एप्लीकेंट के साथ जो स्पाउस होगा, स्पाउस की मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन उसने की हो, फिर वो यहां से साथ मूव कर सकता है। एक स्टेप आगे बढ़े, वो वाले स्टूडेंट्स जिनका प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हाई रिस्क पे होंगे वो, इसलिए इट विल बी गुड अगर आप किसी रिफ्यूजल के बाद ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, या तो अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें, सोर्स ऑफ इनकम बैंक स्टेटमेंट को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें, या फिर अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर लें। वो वाले स्टूडेंट्स जो पहले इंटरव्यू से बच जाते थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता था, अब वो भी अलर्ट हो जाएं। फाइनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो स्टूडेंट को देने से पहले यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी और जरूर करेंगी, इसलिए बी अवेयर, बी प्रिपेयर, बी अलर्ट। जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जिस रीजन में आप जा रहे हैं, आपको प्रॉपरली उसके बारे में पता होना चाहिए। एट द एंड एक आखिरी इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आपके साथ शेयर कर दूं, वो वाले स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया को अपनी डेस्टिनेशन बना चुके हैं, जो प्लान कर चुके हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया ही मूव करेंगे, वो अलर्ट हो जाएं। उन्हें अब 1 साल तक की अपनी फीस अप फ्रंट मूव करने से पहले पे करनी पड़ेगी। जहां पर ऑस्ट्रेलिया 1 सेमेस्टर की फीस की डिमांड करता था, अब चेंजेस के बाद ऑस्ट्रेलिया 1 साल की फीस की डिमांड करेगा। एक्चुअली दिस ऑल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ GS, जेन्युइन स्टूडेंट। रिफाइन करने के लिए GTE का जो टैग था उसको GS के साथ कन्वर्ट किया, उस कन्वर्जन में जो चेंजेस वो कर सके हैं, कर रहे हैं, वो कुछ इस
डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब स्क्रूटनी अपनी वो स्टिल टाइट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो अपने प्लान्स कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो ज़रूर इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को ज़रूर देखें। सोर्स ऑफ इनकम में जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखें। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट के लिए आपको हेल्प चाहिए, कोई समझ नहीं आ रही, प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपकी लास्ट एजुकेशन है, क्या आपका बैकग्राउंड है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी असेसमेंट के मुताबिक मैं आपको जो ऑप्शन है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड सेकेंडली, अगर आप प्रोसेस करवा रहे हैं और GT स्टेज पे सोर्स ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरह से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपकी वहाँ पर हेल्प इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।